हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हमारे पास वैकेंसी आई है वो आई है इसरो की तरफ से। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। टीचर की ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 16 जून 2026 को। वैकेंसीज़ की बात करें तो टीजीटी मैथ के लिए आई है एक पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए। टीजीटी साइंस के लिए एक पोस्ट आई है एससी कैटेगरी के लिए। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस टीचर की एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए। टीजीटी तेलुगु की है एक पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए आई है इसमें 6 पोस्ट, जिसमें यूआर की हैं 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की है 1 पोस्ट, ओबीसी की हैं 2 पोस्ट। टोटल 10 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टीजीटी के लिए है लेवल 7 की पोस्ट। सैलरी रेंज जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 44,900 रुपीज़ से लेकर 1,42,400 के बीच। एज लिमिट है इसमें 18 से 35 साल। और प्राइमरी टीचर के लिए लेवल 6 की पोस्ट है। सैलरी रेंज जो आपकी रहेगी वो रहेगी 35,400 रुपीज़ से लेकर 1,12,400 रुपीज़। एज लिमिट है इसमें 18 से 30 ईयर के बीच में। 18 to 30 ईयर के जो भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए है 3 साल का, वुमेन के लिए है 10 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 10 साल का, एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 15 साल का, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 13 साल का, ईएसएम कैटेगरी के लिए है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। टीजीटी मैथ की बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। बीएड और एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको पास होना चाहिए बीएड। सीटी का पेपर आपका सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास टीच करने की हिंदी और इंग्लिश। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जो है इसमें मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने फिजिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर में या फिर 2 सेमेस्टर में। इसके अलावा आपको इसमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। डिजायरेबल जो होगा टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप डिजायरेबल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। टीजीटी साइंस की बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में बीएड आपका होना चाहिए। सीटेट का सेकंड पेपर आपका निकला होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश टीचिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी अगर आपकी है, लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्टिव सब्जेक्ट में अगर आपका केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए बीई बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स में। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ तक का यहाँ समझ आ गया होगा आपको। फिर टीजीटी तेलुगु की बात करें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए तेलुगु में। BOL तेलुगु पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए तेलुगु में। बीएड विद तेलुगु मेथडोलॉजी तेलुगु पंडित ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। सीटेट स्टेट टेट पेपर 2 क्वालिफाई आपका होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन या तो ऑप्शन 1 है आपके पास 10+2 विथ 50% मार्क्स में और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। ऑप्शन 2 है 10+2 विथ 50% मार्क्स 4 ईयर BEd आपका होना चाहिए। ऑप्शन 3 है 10+2 विथ 50% मार्क 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में टीच करने की। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है 250 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये, टोटल आपको 750 रुपये इसमें फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। रिफंड हो जाएंगे टोटल 750 रुपये वुमेन को, एससी को, एसटी कैटेगरी को, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन को, और 500 रुपये रिफंड होंगे ऑल अदर कैंडिडेट्स को, यानी मेल कैंडिडेट के इसमें 500 रुपये ही रिफंड होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें आपको इसमें अपलोड करना होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एनओसी अगर आप किसी भी अभी एम्प्लॉयड हैं तो आपको एनओसी भी इसमें सबमिट करनी होगी।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर होगा स्किल टेस्ट। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे इसमें 60। स्किल टेस्ट पैटर्न की बात करें तो चॉक एंड बोर्ड बेस्ड टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन आपका होगा। कैंडिडेट विल टीच अ गिवन टॉपिक, आपको कैंडिडेट को कोई भी टॉपिक समझाना होगा। सब्जेक्ट नॉलेज प्लस टीचिंग एबिलिटी एक्सेस आपके पास होना चाहिए। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। CBT एग्ज़ाम की बात करें, PRT, TGT मैथ, TGT साइंस और WET में आपके जो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर लिटरेसी के 5, अंडरस्टैंडिंग लर्नर के 10 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग लर्निंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट के 6 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के आएंगे 6 क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 3 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे 180। इसके अलावा TGT तेलुगु एग्जाम का पैटर्न जो है, इंग्लिश, GA, रीजनिंग, कंप्यूटर 20 मार्क्स की आएगी, एजुकेशन है साइकोलॉजी 20 मार्क्स की आएगी, तेलुगु पेडागोगी 40 नंबर की आएगी। इसके अलावा तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर 100 मार्क्स का आएगा। टोटल इसमें 180 नंबर का ये भी पेपर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, TGT मैथ्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स है, फिजिक्स में मिनिमम 40% मार्क्स, ओवरऑल मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। वहीं TGT साइंस के लिए बायोलॉजी में मिनिमम 40% मार्क्स, केमिस्ट्री में मिनिमम 40% मार्क्स, फिजिक्स में मिनिमम 40% मार्क्स, ओवरऑल मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जॉब बेनिफिट आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एग्जाम सिटीज़ की बात करें तो आपकी मेजर एग्जाम सिटी जो रहने वाली है वो रहने वाली है चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, भोपाल, पटना, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, तिरुपति, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, देहरादून, कोझिकोड, मदुरई, हुबली। तो ये बहुत सारी इसमें जॉब आपके सेंटर रहने वाले हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारे पास वैकेंसी जो आई है इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से। टीचिंग पोस्ट पे यह वैकेंसी निकली हुई है। टोटल इसमें 10 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।